और अब बात करें डुमरी के दंगल की। डुमरी में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, अब जनता की बारी है। 5 सितंबर को ईवीएम में बटन दबाकर जनता अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन वोटिंग से पहले आजसू ने राज्य सरकार पर प्रशासन के जरिए चुनाव को प्रभावित करने का बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही चुनाव आयोग से केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की मांग की गई है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने भी कहा है कि डुमरी को हेमंत सरकार बंगाल बनाना चाहती है, लेकिन एनडीए के इन आरोपियों से जेएमएम ने पल्ला झाड़ लिया है। प्रचार, अब जनता की है बारी। 5 सितंबर को वोटिंग, 8 सितंबर को आएगा नतीजा। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार का शोर थम गया है। 5 सितंबर को डुमरी की जनता ईवीएम में बटन दबाकर अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन प्रचार का शोर खत्म होने के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वोटिंग से पहले आजसू ने बड़ा आरोप लगाया है। आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने राज्य सरकार पर प्रशासन के जरिए चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। साथ ही चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की मांग की। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आजसू का बड़ा आरोप। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप। प्रशासन के जरिए चुनाव प्रभावित करने की कोशिश का आरोप। एनडीए कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप। चुनाव आयोग से केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की मांग। शासन के द्वारा किस प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रशासन रात भर डिटेन किया, परेशान किया, इससे साफ जाहिर है कि निष्पक्ष चुनाव में अभी भी संदेशा है कि जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, बूथ लूट और में भी पुलिस प्रशासन सहयोग करेगा। इसलिए हम मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि अभी भी 2 दिन का समय है, 1 दिन का समय है, सभी जगहों पर केंद्र पुलिस बल लगाए और निष्पक्ष और निर्भीक होकर यहाँ की जनता मतदान करे, इसके लिए सुनिश्चित करे चुनाव आयोग। न सिर्फ आजसू बल्कि बीजेपी ने भी झारखंड पुलिस पर टूल्स की तरह काम करने का आरोप लगाया है। डुमरी उपचुनाव को लेकर बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप। सरकार के टूल्स की तरह काम कर रही है झारखंड पुलिस। डुमरी को बंगाल बनाना चाहती है हेमंत सरकार। जेएमएम के लोग डुमरी में फैला रहे आतंक। डुमरी के वोटरों को धमका रहे जेएमएम कार्यकर्ता। एनडीए के 2 कार्यकर्ताओं का किया गया अपहरण। मथुरा सुरेन और जयप्रकाश मंडल की किडनैपिंग। जरीडी के 2 जेएमएम के वर्कर, ठेकेदार, दलाल जो कह सकते, एक भोला सिंह और एक तपेश्वर सिंह नाम थे। उन दोनों ने हमारे 2 कार्यकर्ता को, एक तो जेएमएम से वर्षों तक जेएमएम में थे मथुरा सोरेन, पूर्व मुखिया है, और एक जयप्रकाश मंडल, ये दोनों को कल किडनैप किया। अभी भी पता नहीं छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। हमने डीजी से हमने बात किया है अभी सवेरे। ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है ये। अब इसको भी लगता है कि हेमंत सोरेन जी बंगाल बनाना चाहते हैं, और ये उनकी हताशा का एक परिचय है, किस प्रकार से हताशा और निराशा है। बीजेपी और आजसू के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार किया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने एनडीए के आरोप से पल्ला झाड़ा है। डुमरी उपचुनाव को लेकर एनडीए के आरोप पर जेएमएम का जवाब। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के अधीन काम करती है पुलिस। तो चुनाव आयोग की पुलिस है, चुनाव आयोग निर्णय लेकर पुलिस से एक्शन करवाती है। वो तो हमारे राज्य के अभी गृह मंत्रालय से पूरा का पूरा मॉनिटरिंग चुनाव आयोग करता है, तो इनको चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। डुमरी उपचुनाव को लेकर एनडीए लगातार प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। डुमरी में बीजेपी सांसद आदित्य साहू जिस होटल में ठहरे थे, उस होटल में छापेमारी को लेकर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। अब बाबूलाल मरांडी ने एनडीए के 2 कार्यकर्ताओं के अपहरण का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब जवाब डुमरी की जनता को देना है। न्यूजीलैंड भारत के लिए डुमरी से राकेश के साथ रांची से अजय लाल और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो डुमरी के दंगल में जीत किसकी होगी? सभी प्रत्याशी और जो पार्टी है वो अपने कैंडिडेट को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, बेबी देवी को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जीत बेबी देवी की होगी। वहीं अगर एनडीए के आजसू उम्मीदवार की बात करें यशोदा देवी की, तो ये पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जीत
उनकी होगी, लेकिन देखना यह है कि 5 सितंबर को जब वोटिंग होगी तब जनता का मिजाज क्या होगा, और वो मिजाज हमें पता चलेगा 8 सितंबर को जब रिजल्ट सबके सामने होगा। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मेहमान। सबसे पहले परिचय करा देते हैं, हसन अंसारी जी आजसू से हमारे साथ है। हसन अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ है कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। चलिए तो अपने बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज प्रचार प्रसार का शोर जो है वो थम चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है। कई आरोप एनडीए की तरफ से लगाए जा रहे हैं, कई आरोप इंडिया गठबंधन की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अपनी अपनी जो कैंडिडेट है उनके जीत को लेकर के क्या कहना है यहां पे जो बैठे मेहमान है उनका। हसन अंसारी जी, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं आजसू प्रमुख सुदेश महतो, कल उनका रोड शो भी था और बारिश में भी वही जोश और वही खरोश देखने को मिला। निश्चित तौर पर देखिए राजदा जी, डुमरी में इस बार बदलाव का लहर चल रहा है और हमने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को एकजुट करने का काम किया है। हम 100% आश्वस्त हैं कि आसन्न डुमरी उपचुनाव को बड़े मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं, इसके प्रति हम आश्वस्त हैं। राकेश सिन्हा जी, आज सीएम का रोड शो था। बिल्कुल, रोड शो माननीय मुख्यमंत्री का ने तो यह बता दिया कि डुमरी की जनता बिल्कुल महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में है और महागठबंधन प्रत्याशी पूर्व में भी यह सीट जगन्नाथ महतो जी ने जीतने का काम किया और इस बार उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है। तो स्वाभाविक तौर पे डुमरी की जनता का आशीर्वाद, डुमरी की जनता का प्यार महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में होगा। प्रतुल शाहदेव जी, सहानुभूति, श्रद्धांजलि या फिर भय भ्रम भ्रष्टाचार? देखिए राजदा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। राजदा जी, हमारा बस एक ही मानना है, जनबल जीतेगा धनबल हारेगा। और जहां तक सहानुभूति की बात है तो यशोदा देवी जी के भी पति जो थे स्वर्गीय दामोदर महतो जी, वो एक आंदोलनकारी थे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सहानुभूति एक ही तरफ है, वो भी एक आंदोलनकारी की पत्नी है जिन्होंने अपने सब कुछ को त्याग कर आज समाज सेवा में आई है। तो सहानुभूति यशोदा देवी के साथ भी है और यशोदा देवी के साथ जो जन समर्थन है वो दिख रहा है। और हमारा मानना है कि जिस तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड एक तरीके से पूरे तरीके से प्रशासनिक मशीनरी जो है वो चुनाव आयोग के तहत होती है, लेकिन चुनाव आयोग को आपका पता है अपनी कोई पुलिस नहीं होती, अपना कोई सिस्टम नहीं होता। तो स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। एक विशेष विभाग जिससे हमारी माननीय मंत्री जी आती हैं, ऐसा लगता है उसके अधिकारी उसी क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं और युवाओं के हाथ में जो किताबें होनी चाहिए थी उनको बोतलें देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब युवा समझ गया है, सजग हो गया और रिजेक्ट कर रहा है ऐसी चीजों को। और जो मैं कह रहा था कि स्टेट का अत्याचार, उसका मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। एक जरीडी में हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे मथुरा सोरेन और जयप्रकाश मंडल, उनको किडनैप कर लिया गया जेएमएम के द्वारा और बाबूलाल मरांडी जी ने डीजीपी से बात की, पहल की, तब जाकर आगे इस पे कार्रवाई हुई। इसी तरीके से नावाडी में जो मांडू के आजसू प्रभारी थे उनको रात भर भीड़ ने घेर कर रखा और उसके बाद प्रशासन ने उनको जाने नहीं दिया और उन पर आरोप था कि वो पैसा बांट रहे थे, रिकवरी 1 रुपए की नहीं हुई। इसके अतिरिक्त एक और गांव है सराय टाड़, वहां जेएमएम वर्कर्स गांव जाकर धमकी दे रहे हैं। हमारा कहना है प्रशासन मूक दर्शक क्यों बनकर है। हम फिर से जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं, एसडीएम डुमरी से आग्रह करते हैं, चुनाव आयोग से आग्रह करते हैं, आप निष्पक्ष चुनाव करें। प्रचार खत्म हो गया है, जनता को फैसला लेने दे, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाए। बाहर के जो सरकार का मशीनरी है उस पर लगाम लगाए और निष्पक्ष चुनाव होने दे। क्योंकि इस सरकार के बारे में बड़ा फेमसली कहा जाता है राजदा जी कि कोई सगा ऐसा नहीं जिससे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार की सरकार ने ठगा नहीं। तो यह युवाओं की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, सबको इस सरकार ने ठगा है। और डुमरी में एक एक का बदला जो है वहां की जनता बैलेट के जरिए देती। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता, जो 72,000 रुपए निर्धन परिवारों को चूल्हा चलाने के लिए देने की बात थी वो नहीं मिला। 32 लाख किसान है प्रदेश में, कितने किसानों का ऋण माफी हुआ ये इनको बताना चाहिए। इसके अतिरिक्त कितने युवाओं को रोजगार मिला वो भी इनको बताना चाहिए। और जो पंचायत सेवा का ये क्रेडिट लेते हैं उसके खिलाफ तो ये सुप्रीम कोर्ट में लड़े थे।
तो हमारा मानना है कि ये हवाई घोषणाओं वाली सरकार है। इन्होंने तो गरीबों के लिए 25 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी की भी घोषणा की थी, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बीते जुलाई में सिर्फ 872 लोगों ने पूरे प्रदेश में इस सब्सिडी का फायदा लिया। तो यही सरकार की असलियत है, घोषणावीर मुख्यमंत्री, घोषणावीर सरकार। और इस बार डुमरी की जनता इनको बताएगी कि जो 4.25 वर्षों में कुशासन चला, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गई, 5255 बेटियों की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार रेप की घटनाएं हुई है, और वो सिर्फ फरवरी तक का आंकड़ा, यानी 38 महीने में अगर आप हत्या, बलात्कार और किडनैपिंग को जोड़ दे तो औसतन इस राज्य में 14 ऐसी घटनाएं होती हैं। तो जनता ने ठाना है कि जो रामगढ़ उन्होंने करके दिखाया था, और इसी घटनाक्रम को ये आगे बढ़ाएंगे, और डुमरी में हम बड़ी चुनाव जीत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हम फिर से गुजारिश करते हैं प्रशासन से, सरकारें आती जाती हैं साहब, आपने कानून के प्रति आस्था की शपथ ली है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट बनकर काम नहीं करें, निष्पक्ष चुनाव होने दें, और धनबल जो है ना वो हारेगा, जनबल जीतेगा। चलिए राकेश जी, कई आरोप जेएमएम पर, इंडिया गठबंधन पर लगाए जा रहे हैं, चाहे वो किडनैपिंग का हो, चाहे वो पैसे को लेकर छापेमारी का हो, क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट भाजपा के मेरे मित्र ने पढ़ दिया, और हमें यह लगता है कि ये स्क्रिप्ट बिल्कुल फिल्मी डायलॉग के जैसा था। अपने शासन को भी ये याद कर लें कि इन्होंने शिक्षा की भी बात की। इनके जब सरकार थी इस राज्य में तो 2000 स्कूलें बंद करवा दिया था इन लोगों ने। ये लोग बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। देश पूरा देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रताड़ना से तंग आकर के कैसे देश की बेटी सिसकियां ले रही है, कैसे उनकी प्रताड़ना से तंग आकर के वो शिकंजे में अपने आप को पा रही है। तो स्वाभाविक तौर पे देखिए, स्क्रिप्ट पढ़ देना तो ये अलग बात है, लेकिन देश की जनता और राज्य की जनता इस बात को भली भांति जानती है, और ये बिल्कुल हताशा का परिचय है। अब ये लोग मान चुके हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए कभी प्रशासन के ऊपर तो कभी सरकार के ऊपर। तो ये आरोप तभी लगता है जब आपके मन में ये हो जाए कि हम चुनाव हार रहे हैं। और डुमरी की जनता ने पूरी तरह आंसू और भाजपा उम्मीदवार को रिजेक्ट करने का काम किया है। तो स्वाभाविक तौर पे अब ये लोग तो डिलीट हो चुके हैं डुमरी की जनता के दिल से, डुमरी की जनता के दिमाग से। जो जगन्नाथ महतो जी का 18 साल का जो कार्यकाल रहा है, स्वाभाविक तौर पे अब देखें, उत्क्रमित विद्यालय अगर जाकर के अब डुमरी में देखें तो जगन्नाथ महतो जी की देन थी कि आज वो अपग्रेड है, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कम से कम ये सब तो जानकारी रख लें। अब भारतीय जनता पार्टी का रिसर्च टीम जो है इनको स्क्रिप्ट लिख करके दे देता है, अब ये स्क्रिप्ट टीवी में आकर के पढ़ देते हैं। तो अब ये स्क्रिप्ट पढ़ दिया करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डुमरी की जनता ये मान चुकी है कि आजसू हार रही है चुनाव। हसन अंसारी जी, आजसू चुनाव हार रही है, डुमरी के दिल दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है, आश्वस्त है राकेश जी पूरी तरीके से? ये राकेश जी का और इंडिया गठबंधन के लोगों का परसेप्शन हो सकता है, ये इस तरह के चीजों को स्थापित कर सकते हैं। इनको देखना चाहिए, बहुत आगे की बात मैं नहीं कर रहा हूं। कल का सुदेश महतो का पदयात्रा और आज का पदयात्रा लग रहा था कि जनसैलाब उभरा हुआ है। केवल आदमी ही दिखाई दे रहे थे। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक पदयात्रा में लोग जोशो खरोश के साथ शामिल थे। हमारे लोग हर स्तर पर डुमरी उपचुनाव को जीतने के लिए प्रयत्नशील है, कार्यकर्ता संघर्षरत है। लेकिन जैसा कहा गया, बताइए, हमने 28 तारीख को ये लोग कैसे हताशा में है। इनके मुख्यमंत्री स्टेज से बोलते हैं, 28 तारीख से पहले बोलते हैं कि आजसू पार्टी पैसा बांट रही है। उसी दिन पता चल गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा स्पष्ट ये मान चुकी है कि ये सीट वो जीतने नहीं जा रही है। उसके बाद 28 तारीख को लोग क्या करते हैं, 28 तारीख को क्या करते हैं ये लोग, बांट रहे थे, 28 तारीख को ये लोग क्या करते हैं कि प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं। जब चंद्रपुरा के नर्रा पंचायत में हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी, डॉक्टर लंबोदर महतो जी और भाजपा के बोकारो विधायक बिरंची नारायण जी कार्यक्रम करने जाते हैं, तब ये अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ घेरवाते हैं स्टेज को, और ये लोग वहां पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। लंबोदर महतो चोर है, लंबोदर वापस जाओ। और हमारे नेताओं के गाड़ियों को घंटों लोग रोक के रखते हैं,
तो शुरू से ये लोग प्रतिरोध करना चाह रहे हैं कि ये लोग प्रचार में ना उतरे। अगर ये प्रचार में साफ हो गया, अगर ये प्रचार में डुमरी की जनता अगर ये किसी नेता को अपने क्षेत्र में नहीं चाहती, नहीं ये गुंडों का ये गुंडों का जमावड़ा। की जनता को अगर ये गुंडा अभी प्रतुल डुमरी की जनता को अगर ये गुंडा बोल रहे हैं, डुमरी की जनता को नहीं, चुनाव भी नहीं हुआ और इनका इस तरह का अगर राकेश जी मामला को राकेश जी मामला को मैनिपुलेट एकदम निशब्द हूँ, नहीं मामला को मैनिपुलेट जनता राकेश जी मामला को तौर पे मैं निशब्द हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। राकेश डुमरी की जनता ने अगर घेरा है, डुमरी के अगर युवाओं ने जनता ने नहीं घेरा है, बल्कि आपके द्वारा प्रायोजित जरा डुमरी की जनता के प्रतुल जी को सुन लेते हैं। राकेश जी यही मतलब है, राकेश जी राकेश जी जरा हसन अंसारी जी को सुन ले। नॉन स्टॉप बोलिए मत। ठीक है चलिए राकेश जी आपको वक्त मिलेगा। हसन अंसारी जी बात को कंप्लीट करें। आपके द्वारा यह प्रायोजित कार्यक्रम प्रतुल रहा जी है, आपके पास आऊंगी। इंडिया गठबंधन के द्वारा यह प्रायोजित कार्यक्रम रहा है। इन्होंने बाहरी तत्वों को, गुंडागर्दी के तत्वों के लोगों को बुलवा करके इस तरह का प्रायोजित कार्यक्रम करवाया है कि एनडीए गठबंधन के नेताओं को अधिक से अधिक उनका प्रतिरोध किया जाए, इनको रोका जाए, इनको अनर्गल बयानबाजी की जाए। चलिए राकेश सिन्हा जी आपके पास आऊंगी कि इंडिया गठबंधन ने गुंडागर्दी करवाई है वहां पर, जब एनडीए की वहां पर सभा चल रही थी, इस पर आपसे जवाब लेंगे। लेकिन प्रतुल शाहदेव, प्रतुल जी, आरोप लगाया है आप लोगों ने और ये कहा भी है चुनाव आयोग से कि केंद्रीय बल की तैनाती की जाए, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और चुनाव के वक्त सारी मॉनिटरिंग, सारे जो पावर्स होते हैं वो उनके पास होते हैं। राजनाथ जी, पहले मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा, राकेश सिन्हा जी बहुत वरीय प्रवक्ता है और अच्छा डिबेट हो रहा है तो सबको अपनी अपनी बारी में बोले तो बेहतर लगता है। लोगों को आजकल चीखना चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो ऐसे डिबेट्स को देखना पसंद नहीं करते। तो मेरा राकेश सिन्हा जी से आग्रह होगा कि अपने बारी में ही बोले। देखिए, जिस तरीके की बातें हो रही हैं डुमरी उपचुनाव में देखिए राजनाथ जी, जो बड़े मुद्दे हैं कि आदिवासी मूलवासियों का 2 प्रश्न है इस सरकार से कि भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम सत्ता में आते 3 महीने के भीतर में 1932 का खतियान लागू करेंगे। तो हमारा प्रश्न है कि 4.25 वर्षों तक जनता पूछ रही है कि 1932 का खतियान आपने लागू करके यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को अधिकार क्यों नहीं दिया। इसको जबरदस्ती आपने 3.5 वर्ष बीत जाने के बाद विधानसभा ले जाने का काम किया। जबकि राजनाथ जी, टेक्निकलिटी सिर्फ इतनी है कि मुख्यमंत्री जी के एक सिग्नेचर से एक नोटिफिकेशन निकल कर ये हो जाता, एक सरकारी संकल्प से 1932 का कट ऑफ डेट हो जाता। और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में प्राथमिकता मिले या 100% मिले उनको नौकरियां। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो सिर्फ एक सरकारी संकल्प से जारी कर सकते थे, उसके लिए विधानसभा जाने की क्या आवश्यकता थी? सबसे बड़ा पॉइंट वो। और मुख्यमंत्री जी ने बड़ा फेमसली विधानसभा में कहा था कि कैसे कहते हो 1932 का खतियान तो लागू ही नहीं हो सकता, कोई खतियान आधारित नीति झारखंड में लागू नहीं हो सकती। विधानसभा के रिकॉर्ड में यह है। और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर लागू हो गया तो यह टिकेगा नहीं। तो मुख्यमंत्री जी से डुमरी की जनता जानना चाहती है कि आदिवासी मूलवासी का प्रेम कहां चला गया। दूसरा, यहां के युवा जानना चाहते हैं डुमरी के कि जो इन्होंने नौकरियों का वादा किया था, तो 4.25 वर्षों में मुख्यमंत्री जी इनोवा से, BMW से, मर्सिडीज से, रेंज रोवर तक 4 गाड़ियां बदल लिए। लेकिन 4.25 वर्षों में एक नियोजन नीति को नहीं बना पाए। और नियोजन नीति भी कैसा लेकर आए जिसका इनके लॉ डिपार्टमेंट ने खुद विरोध किया। लॉ डिपार्टमेंट ने कहा यह कानूनन नहीं टिकेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी को सिर्फ राजनीति करनी थी, अपने लॉ डिपार्टमेंट के विरोध के बावजूद उसे ले आए। हमारा कहना था कि आप लाते, यहाँ के 100% युवाओं को नौकरी मिलती, मूलवासी आदिवासियों को, लेकिन जो कानूनी अड़चन है उसे दूर करते। तो यह भी जनता जानना चाहती है इनसे। और डुमरी में ये बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सब कुछ चुनाव कराता है। बिल्कुल चुनाव आयोग कराता है, लेकिन मशीनरी कौन सी होती है साहब? स्टेट गवर्नमेंट की होती है। सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को कितनी बार ऐसा उदाहरण मिला है कि उनके बैरकों में बैठा कर रखा जाता है और होमगार्ड और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तैनाती की जाती है। तो हम मांग करते हैं कि डुमरी के अधिकांश बूथ सेंसिटिव है, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो। चुनाव आयोग इस पूरे चुनाव की कड़ाई से निगरानी करे
और प्रशासन को भी निष्पक्षता से करना चाहिए। राज्य सरकार का टूल किट, राज्य सरकार का एजेंट बनकर किसी अफसर को काम नहीं करना चाहिए। यही हमारी आग्रह। और लास्ट पॉइंट राजदा जी, राकेश सिन्हा जी से मैं फिर एक चीज, मैं अगर आप परमिशन दे तो एक पॉइंट सिर्फ मैं बोलना चाहता हूं। INDIA गठबंधन का हिस्सा डीएमके भी है, और डीएमके के उदय स्टालिन ने कहा कि वो सनातन धर्म को जड़ से मिटा देंगे, लेकिन उसके बारे में कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जेएमएम की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, और इन्होंने हाथ पकड़ के उसी व्यक्ति के साथ फोटो खिंचाया जो सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहा है। डुमरी की जनता यह भी जानना चाहती है कि सनातन धर्म को मिटाने वाले लोगों के साथ ये जेएमएम का कैसा अलायंस। इस देश की 85% आबादी सनातनियों की है, तो क्या 85% आबादी को मिटा देंगे? तो देश की जनता यह भी जानना चाहती है कि कांग्रेस और झामुमो ने डीएमके के बयान से किनारा क्यों नहीं किया। तो ये तो कैसे किनारा करेंगे राजदा जी? आखिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कांग्रेस की यूपीए सरकार ने कहा था ना कि राम काल्पनिक कैरेक्टर है, सीता मैया हनुमान जी काल्पनिक कैरेक्टर है, राम सेतु कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, और रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है। चलिए राकेश सिन्हा जी, कई तोहमत आप सहयोगी पार्टी प्रतुल जी, राकेश जी, अब कई तोहमत राज्य सरकार पर, हेमंत सोरेन की सरकार पर लग रही हैं, स्थानीय नीति हो, ओबीसी आरक्षण हो। करके जवाब देना चाहता हूं। पहला तो इन्होंने कहा कि 1932 खतियान, हमने पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ, इनकी डबल इंजन की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जिस सरकार में सुदेश महतो जी को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया था। उसके बावजूद डबल इंजन की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, इन लोगों ने नियोजन नीति तैयार नहीं किया, लेकिन हमने पूरी प्रतिबद्धता के साथ नियोजन नीति तैयार करने का काम किया। हमने विधानसभा के पटल से उसको पास करने का काम किया, महामहिम को भेजने का काम किया। अब देखें भारतीय जनता पार्टी की कहां राजनीति हो रही है। महामहिम ने उस फाइल को वापस कर दिया। प्रतुल जी आपने अभी प्रवचन दिया था, प्रतुल जी आपने अभी प्रवचन दे दिया था, राकेश जी, प्रतुल जी आपने अभी प्रवचन दे दिया था कि अच्छा अगर हेल्दी डिबेट हो तो अच्छा हो। मैं अभी के प्रवचन पे काम कर रहा हूं, तो कृपया प्लीज। तो महामहिम ने उस फाइल को वापस करने का काम किया, बिना कोई मंतव्य का, बिना कोई नोट का। महामहिम ने एक राजनीति के तहत 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति को वापस कर दिया, और हम लोगों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ महामहिम को कहा कि किस किस पॉइंट पर आपको आपत्ति है महामहिम, ये तो कम से कम आप लिख के बताओ। महामहिम के द्वारा कोई मंतव्य नहीं दिया गया। आज कोऑर्डिनेशन कमेटी के तमाम लोग महामहिम से पत्र लिख करके समय मांगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि जब राजभवन भी अगर केंद्र सरकार के इशारे पे काम करने लगे तो लोकतंत्र जिंदा राज्य में भी नहीं रहता, और महामहिम ने कोऑर्डिनेशन कमेटी को समय देने का काम नहीं किया। हम तो यह चाह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी महामहिम के साथ आदर पूर्वक बैठ करके इन मुद्दों पर, मॉब लिंचिंग के मुद्दों पर, 1932 खतियान आधारित नीति, नियोजन नीति के मुद्दे पे, 27% ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पे हम महामहिम से गुहार करते कि आपने जो फाइल लौटाने का काम किया, आखिर आपका क्या मंतव्य था, क्या त्रुटियां थी, ये तो कम से कम महामहिम को बता देना चाहिए। राकेश जी, विपक्ष की तरफ से तो ये भी कहा गया था कि इसीलिए ये फाइल दी गई थी क्योंकि उन्हें पता था कि ये स्थानीय नीति और 1932। देखिए राजा जी, मैं यही बात कर रहा हूं कि विपक्ष तो यही चाह रहा था कि ना तो इस राज्य में मॉब लिंचिंग कानून बने, क्योंकि अगर मॉब लिंचिंग कानून बनता तो विपक्ष का दुकानदारी बंद हो जाता, भारतीय जनता पार्टी की दुकानदारी बंद हो जाती। अभी आप देखें कि कैसा सनातन धर्म पर जब बात हो रही थी तो प्रतुल जी का वॉल्यूम हाई था, एकदम ऐसा लग रहा था कि पूरा फिल्म का डायलॉग और स्क्रिप्ट ये बोल रहे थे। तो स्वाभाविक तौर पे मैं कहता हूं कि मैं सनातनी हूं, और मेरे से बड़ा सनातनी ना तो नरेंद्र मोदी है और ना तो अमित शाह है। मैं ये कहता हूं कि मैं सनातनी हूं और मेरा धर्म हिंदू है, मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं, और इस देश में कोई सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सकता,
कोई नहीं खत्म कर सकता, ये नाटक लेकिन कर रहे सनातन हैं। धर्म के नाम DMK पर तो बाहर अगर निकालिए, जो ये राजनीति से। करेगा, DMK सनातन धर्म पर के नाम पर जो राजनीति का काम करेगा उसका पूरा खून खत्म हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सनातन धर्म को गड्ढे में ढकेलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, धर्म के नाम पर बोलेगी, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर बोलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी राम को बेचा, कभी शिव को बेचा। थोड़ी देर रुकिए, ये तो इनकी बात को हमेशा कंप्लीट बेचने करने का दें, काम उसके बाद करते आपके पास आती हैं। हूँ। ये तो हमेशा बेचने का काम करते हैं। देखिए बहुत राजदा जी, संगीन आरोप है, मुझे सिर्फ नहीं, एक मिनट चाहिए होगा। देखिए राजदा जी, चलिए, कभी भारतीय जनता पार्टी ने ना तो राम को सिर्फ जाना, एक मिनट दीजिए। ना तो राम को समझा, हमको आरोप ना है, तो एक राम मिनट। को पढ़ा। भारतीय जनता पार्टी चलिए राम को राकेश जी, बेचने का प्रतुल काम जी, करती हम है। ट्रैक और से ये नहीं सनातन उतरना धर्म पर चाहते बात हैं। करेंगे। हम जिस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं उस एक मुद्दे पर मिनट। हम आते हैं और ट्रैक से बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहते हैं। जाहिर तौर पर 2024 का जो चुनाव है वो काफी नजदीक है। हसन अंसारी जी, ये जो चुनाव है, डुमरी विधानसभा उपचुनाव, कई चीजें इससे साफ हो जाएंगी 2024 को लेकर। देखिए राजदा जी, मैं कुछ बोलूं इससे पहले बार बार प्रतुल जी उंगली उठा रहे हैं राकेश जी के प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि प्रतुल जी को पहले बोलने दिया जाए, उनका जवाब सुन लिया जाए। इनके पास बोलने को कुछ है ही नहीं, बोलने को कुछ नहीं है। वो चलिए, बार बार चलिए हम आते प्रतुल शाहदेव जी के पास। राकेश जी, आप इंटरफेयर मत करिए। आपसे ज्यादा सीखना हमने राकेश जी, आपसे सीखना हमने नहीं आता है। मैं उनको बार बार देख रहा था कि आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके शांत हो जाए, नहीं तो म्यूट करना पड़ेगा। चलिए, तो ये डिस्कशन इसी तरह से चलता रहेगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहेगा। साथ हसन अंसारी जी आजसू से मौजूद है, राकेश सिन्हा जी कांग्रेस से और प्रतुल शाहदेव जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। प्रतुल शाहदेव जी, आज प्रशासन पर आरोप लगाया है सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है कि जो जिला प्रशासन है वो बेवजह परेशान कर रहे हैं एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, जबरदस्ती उनकी छापेमारी की जा रही है जहां वो ठहर रहे हैं। क्या कुछ कहना है कि किस बुनियाद पर ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं? राजदा जी, देखिए, चुनाव आयोग का मैंने आपको पहले भी बताया था, अपनी कोई मशीनरी नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है, उसी के जरिए वो चुनाव कराते हैं। लेकिन ये कैसा इत्तेफाक राजदा जी कि अगर छापेमारी करना होता है पुलिस को, तो हमारे माननीय सांसद आदित्य साहू जी के घर में, जिस रूम में वो ठहरे थे होटल त्रिशा में, वहां पे आधी रात को होता है। जब छापेमारी की बात होती है तो हमारे नेता, कार्यकर्ता, विधायकों के रूमों की तलाशी ली जाती है। लेकिन एक जेएमएम के नेता और एक कांग्रेस के नेता का बता दे जिनके यहां पुलिस ने छापेमारी की हो। तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं बस एक मिनट में, बड़े भाई राकेश सिन्हा जी ने कुछ पॉइंट्स उठाए थे, मैं उनका जवाब दे दूं। इन्होंने कहा था कि 1932 को राजभवन ने लौटा दिया, लेकिन और जो नियोजन नीति थी वो जाके आगे रद्द हो गई। तो इनको बताना चाहिए कि 1932 के खतियान को जब ये लेकर आ रहे थे, तो मैंने पहले भी कहा ये एक सरकारी आदेश से जारी हो सकता था, इसके लिए विधानसभा भेजने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इनको ड्रामेबाजी करने की आदत थी ना, तो ये गए और लॉ डिपार्टमेंट ने विरोध किया कि 1932 का खतियान में भी चेंजेस कीजिए जो कानून लेकर जा रहे हैं, और नियोजन नीति में भी आप चेंजेस कीजिए, नहीं तो ये कानून में नहीं टिकेगा। क्या हुआ? नियोजन नीति कानून को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। तो इसके लिए ये हमें जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। और 27% ओबीसी के आरक्षण की बात करती है वो पार्टी जेएमएम, और ये गठबंधन जो ओबीसी विरोधी है, इन्होंने तो पंचायत चुनाव बिना ओबीसी को आरक्षण करा दिया था। चंद्र प्रकाश चौधरी जी सुप्रीम कोर्ट गए, तब इन्होंने हलफनामा दाखिल करके कहा कि अगला चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देंगे। लेकिन पिछले दरवाजे से नगर निकाय का चुनाव भी कराने लगे बिना ओबीसी को आरक्षण दिए। तब कंटेम्प्ट पिटीशन में चीफ सेक्रेटरी को नोटिस हुआ, तब जाकर नगर निकाय का चुनाव रुका, नहीं तो ओबीसी के हक मारी तो यह सरकार शुरू से करते आई है। और जहां तक 27% ओबीसी को आरक्षण देने की बात है, हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नागराज केस में क्राइटेरिया डाला है कि TTT टेस्ट कीजिए। उसके लिए सबसे पहले बैकवर्ड कमीशन के जरिए एक कमीशन बनाकर आप सबकी जो शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति है सर्वेक्षण कीजिए। तो वो बैकवर्ड कमीशन के जरिए सरकार ने करने का निर्णय 2 महीने पहले लिया,
अफसोस राजदा जी, आज भी बैकवर्ड कमीशन में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये पिछड़ों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। और देखिए, जब इन्हें लग गया कि डुमरी चुनाव में ये बुरे तरीके से पिछड़ रहे हैं, तो इन्होंने अपनी ए टीम के स्टार प्रचारक असदुद्दीन ओवैसी को उतार दिया। ओवैसी का क्या काम होता है? वो आते हैं, उत्तेजक भाषण देते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करते हैं और INDIA का गठबंधन जो है उस फसल को काट कर ले जाता है। लेकिन उनका तो ये तो अपने स्टार प्रचारक ओवैसी को भी जोड़ चुके हैं। की टीम है। हम तो एक टीम कह रहे हैं INDIA गठबंधन की, और वो इसलिए कि वो मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करते हैं ना, और उसके बाद INDIA गठबंधन वाले कहते हैं कि वोट वेस्ट मत कीजिए और हमें वोट दीजिए। लेकिन इस बार मुस्लिम भी समझ रहे हैं कि आखिर यहाँ के मूलवासियों में मुसलमानों की भी बड़ी संख्या है। उन्हें भी पता है कि सरकार ने किस तरीके से छला है। और प्रधानमंत्री के देखिए, केंद्र सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं जिसमें मुसलमानों को भी उनका हक नहीं मिलता। लेकिन हम तो अभी भी उनसे जानना चाहते हैं कि ये कैसी सरकार है जो आदिवासी मूलवासियों के हित की बात करती है। लेकिन इनके लिए आदिवासियत का डेफिनेशन तो सिर्फ सोरेन परिवार है। यानी कोई माइनिंग लीज देने की बात हो, बस फाइनल लाइन, माइनिंग लीज या कोई भी लीज देना बात हो तो वो कोई सोरेन परिवार का ही टाइटल वाले व्यक्ति को मिलता है या उसी से किसी संबंधी को मिलता। एक उदाहरण दे दे कि किसी शनिचरा मुंडा या शुक्रा ओराव को कोई लीज इन्होंने दिया हो। ये सरकार का 4.25 वर्ष बीत गया। मैंने कहा ना, आदिवासी मूलवासियों को जितने सपने इन्होंने देखे थे सरकार के साथ, सब टूट गए। अब इनको पता है इनको डुमरी में बड़ी हार मिलने वाली है, तो ये प्रशासन के जरिए ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि अति का अंत होता है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था और उन्हें लगा था वो एब्सोल्यूट डिक्टेटर हो गए, तो जनता ने उनको धूल चटा दिया। इस डुमरी के उपचुनाव में भी राकेश सिन्हा यही होने वाला है। और आज आरोप लगे हैं बड़ी वोटों इंडिया गठबंधन पर कि बंगाल बनाना चाह रही है डुमरी को राज्य सरकार। मैं बिल्कुल पहले जवाब ये दे दूं, 27% आरक्षण की बात इन्होंने कही। इस राज्य में 27% आरक्षण था जब इनके प्रदेश अध्यक्ष जो अभी वर्तमान है बाबूलाल मरांडी जी, जब वो इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने, तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति यही है कि उन्होंने इस राज्य से ओबीसी का 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का काम किया। यह बिल्कुल जग जाहिर है। तो खत्म इन्होंने किया। अब स्क्रिप्ट क्योंकि मिल चुका है इन लोगों को, तो आप स्क्रिप्ट पर तो भाषण देंगे, तो भाषण दे दिया। अब ये इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। आज पूरा देश इमरजेंसी की हालात से गुजर रहा है, पूरा देश गुजर रहा है। तो इन्होंने कहा ना कि इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाया, तो आज उनकी ये हालत है, तो कल इनकी भी ये हालत होगी। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। और डुमरी की जनता, लाख ये लोग टीवी पे बैठ के चिल्ला लें, डुमरी की जनता ने तय कर लिया है कि हम महंगाई के खिलाफ वोट करेंगे, हम देश की गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ वोट करेंगे, हम महिलाओं के सम्मान के लिए वोट करेंगे, और वो वोट महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे। आप देखें राजदा जी, रेप केसेस हो गए आपकी सरकार में। आप देखें कि प्रधानमंत्री जी 200 रुपए सिलेंडर की कीमतों में कमी करके ये कहा कि हम रक्षाबंधन में बहनों को सौगात दे रहे हैं। और बहनें जिसके खिलाफ धरना पर बैठी हुई थी जंतर मंतर पे, वो व्यक्ति आज भी बाहर है, ब्रजभूषण सिंह, इनके सांसद हैं। बहनों को कैसा सौगात दे रहे हैं ये। 9.5 सालों में 185% की वृद्धि इन लोगों ने घरेलू गैस के सिलेंडरों में किया। और जब 5 राज्यों का चुनाव का भय सताया, इंडिया के बैठकों का जब डर सताया, तो 200 रुपए की कटौती कर दी और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो ये जो जुमला है ना इन लोगों का, ये लोग जो जुमला जीवी लोग है ना, तो जुमला जीवी लोगों का अंत अब आ गया है। ये इस राज्य में एक चुनाव इन लोगों ने उपचुनाव जीतने का काम किया है, रामगढ़। उसके अलावा कोई उपचुनाव इन लोगों ने नहीं जीता। ना तो बेरमो की हम बात कर ले, ना मधुपुर की बात कर ले, ना दुमका की बात कर ले। हार गए ये लोग। एक उपचुनाव इन लोगों ने रामगढ़ जीता है, और एक उपचुनाव रामगढ़ जीतने के बाद ये लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वो पुनरावृत्ति डुमरी में नहीं होने जा रही है।
डुमरी की जनता ने भी रामगढ़ का सबक ले लिया है और यह सोच लिया है कि रामगढ़ की जनता से एक गलती हुई कि आंसू को हमने जिता दिया। आज डुमरी की रामगढ़ की जनता बेचैन है, छटपटा रही है। रामगढ़ की जनता गलती किया है, वहां के मतदाता गलती कर दिए। वाह राकेश साहब, वाह, वहां के मैंडेट को आप गलती कर रहे हैं। वाह, ये तो है अजब अजब मामला है। रामगढ़ में तो जीत हुई है, आंसू की वो पुनरावृत्ति नहीं होगी डुमरी में। हाँ, राकेश जी के हिसाब से रामगढ़ की जनता ने गलती कर दिया है। चलिए, हमने मैंडेट को ये जो डुमरी की जनता को गुंडा बोला है, ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था मैंने क्या बोला है वो सब समझ गई है रामगढ़ की जनता। सब समझ रही है। आगे बढ़िए राकेश जी, आप थोड़ा अरे भैया मेरे आगे बढ़िए, सुनिए भी तो। मतलब का हल्ला करने से क्या फायदा? गलत बोल रहे हैं ना। गलत क्यों बोल रहे हैं आप? गलत बोल रहे हैं। गलत आप बोल रहे हैं साहब। आप रामगढ़ के जनता के, रामगढ़ के मैंडेट को आप कह रहे हैं कि गलती कर दिया वो लोग, रामगढ़ की जनता को। वाह, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ रहे हैं। रामगढ़ की जनता फिर भी सोच रही है, मैं फिर कह रहा हूं कि हमने आपके को आप जिता करके हमने गलती किया है। आप ये मैं फिर दोहरा रहा हूं, रामगढ़ की जनता की ये सोच है, ये रामगढ़ की जनता की ये सोच है कि रामगढ़ की जनता की यही सोच है कि आंसू प्रत्याशी को जिता करके हमने गलती किया है। वाह, आपको राकेश जी आगे बढ़िए। अब आप ये जो जनता के जो है ना मैंडेट का आप जो है ना अनादर कर रहे हैं वहां के लोगों का। भी चुटकुला सुनाने लगते हैं। हाँ हाँ, अरे देश की जनता को लगता है हेमंत सोरेन को जिताकर गलती की और आप रामगढ़ देश की जनता को तो ये भी लग रहा है प्रतुल जी कि मोदी जी को जिता के हमने गलती किया है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, मैं तो ये भी कह रहा हूँ। राकेश जी थोड़ा चुप रहा कीजिए। तो बोलिए ना भाई, हसन अंसारी जी को जरा सुन ले। देखिए, आप जो कह रहे हैं ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए, झारखंड राज्य गठन के बाद फौरन बाद 2001 में राज्य सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया था और उस कमेटी ने स्पष्ट तौर पर 73% आरक्षण का अनुशंसा किया था, जिसमें ओबीसी का आरक्षण 27%। राजा जी जी मैं आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ प्रतुल जी, जरा सुन ले हसन अंसारी जी को। एससी का आरक्षण 10 से बढ़ाकर 14% और एसटी का आरक्षण 28 से बढ़ाकर 32% और ईडब्ल्यूसी का आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण, कुल मिलाकर के हमने उस कमेटी ने, उस मंत्रिमंडलीय उप समिति ने 73% का आरक्षण का अनुशंसा किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार, चूंकि एक लिमिटेशंस था कि आप 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते देश में कहीं पर भी, अपवाद के स्वरूप बाद में राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अलग से जो है ना अपने चीजों को लाया, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। तो उस वक्त सरकार जो बाध्य थी, मजबूर थी सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट के अनुसार, इसीलिए उसी के अनुसार जो है ना आरक्षण के सीमाओं को सामंजस्य स्थापित किया, समायोजन किया गया और उसको कह रहे हैं ये। दूसरी चीज है कि हम बेसिकली डुमरी के इश्यू पर बैठ के बात कर रहे हैं, तो डुमरी की जनता स्पष्ट तौर पर जान रही है, हमारे नेता सब जगह पर ये बोल रहे हैं कि मैं देखने आया हूं। आप 24/7 आपने यही वादा किया था ना 2019 के चुनाव में, 24/7 घंटा जो है ना हम बिजली देंगे, वो पूछने गए हम। अब इन्होंने कहा, इनके मुख्यमंत्री बड़े बड़े उद्घोषणा कर रहे थे कि 3.5 लाख रुपया का मैं इंदिरा आवास दूंगा, जहां पर 3 कमरों का इंदिरा आवास होगा, जहां बाप बेटा बहू पुतौ टॉयलेट बाथरूम बिजली सारा व्यवस्था रहेगा। युवाओं के संदर्भ में इन्होंने घोषणा किया था ये जो अगर हम 5 लाख प्रति वर्ष जो है युवाओं को यहाँ पर रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कहाँ गए 3, 3.5, पौने 4 वर्षों में 5 या 15 और 17.5 लाख रोजगार युवकों को नौकरी मिली क्या? और इन्होंने ये भी घोषणा किया था कि अगर हम नौकरी नहीं दे पाते हैं तो बेरोजगार युवक जो है, जो स्नातक है या स्नातकोत्तर है, स्नातक पास को हम 5,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे, 7,500 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे स्नातकोत्तर छात्रों को। क्या उन्होंने आपका कहना है कि ये जो दावे और वादे थे वो खोखले थे, धरातल पर कुछ नहीं पाए हैं जो हेमंत सरकार ने किए थे इंडिया की अपने मैनिफेस्टो में। हेमंत की सरकार झूठ के बुनियाद पर खड़ी है। ये 2019 में झारखंडी जनता को झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके। तो चलिए 2024 विधानसभा भी आ रहा है, जनता जो है वो सब जान चुकी है, समझ चुकी है और काफी होशियार भी है, मुझे लगता है अपने मताधिकार का प्रयोग भी बखूबी करेगी अच्छे से। प्रतुल शाहदेव जी क्या बोल रहे थे आप?
देखिए, मैं कह रहा था, मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय राकेश सिन्हा जी को। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ाने के लिए, माफ कीजिएगा, महंगाई घटाने के लिए हमने कोई उपाय नहीं किए। अभी ये कहते थे एलपीजी गैस की सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए। हमने 200 रुपए केंद्र ने कम किए, राज्य सरकार ने अपना टैक्स कंपोनेंट क्यों नहीं घटाया? राजदा जी, राज्य सरकार को भी अपने हिस्से का एलपीजी गैस पे जो टैक्स लेती है वो घटाना चाहिए था। दूसरा बात, आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व जब हमने पेट्रोल और डीजल में बड़ी कटौती की थी, तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि केंद्र ने सेंट्रल एक्साइज को कम किया पेट्रोल पे, राज्य सरकार भी अपने हिस्से के वैट से रियायत दे। तो उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्यों रियायत नहीं दी थी? तो ये जाहिर तौर पर इन्हें गरीबों से कोई मतलब नहीं, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। राजा जी, इस चुनाव के जो मुख्य, अब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे नहीं जाना चाहते। मैं राकेश सिन्हा जी से दोबारा नहीं पूछना चाहता कि जिस पार्टी के उदय स्टालिन ने कहा था कि हिंदू धर्म का सामूल नाश हो, उस पार्टी के साथ घमंडिया गठबंधन आज कैसे है? यानी ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का सामूल नाश करने वाले लोगों के साथ अलायंस में। चलिए, वो राष्ट्रीय इशू है, इस पर हम कभी बाद में बात कर लेंगे। डुमरी में मुझे लगता है जो मुख्य मुद्दे हैं वो एक ये है कि 72,000 रुपए महिलाओं को खर्चा चलाने के लिए चूल्हा खर्च के रूप में इस सरकार ने घोषणा की थी। आप देखें, आजसू और भाजपा की सभा में पुरुषों के साथ ज्यादा बड़ी संख्या में महिलाएं निकल रही हैं। वो पूछ रही है हेमंत बाबू से, हेमंत बाबू तो कह रही 72,000 रुपया हम इनके साल के मिलता हो चूल्हा खर्चा में, कहा हो गया 4 बरस बीत गया। ये महिलाएं प्रश्न कर रही हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है, वहां के युवा पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपने तो युवाओं को, आदिवासी मूलवासियों को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में 60% आरक्षण देने का वचन दिया था। और देखिए राजा जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे पे मानती है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी ने सबसे पहले 2002 में इसको नीति को इंट्रोड्यूस किया था। साहब, अब स्वीपर, क्लर्क और क्या किरानी की नौकरी भी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को नहीं देंगे? लेकिन मुख्यमंत्री जी एक फूल प्रूफ 1932 की नीति को नहीं ला सके। एक सरकारी आदेश में जिस दिन मुख्यमंत्री जी का मन होता ना, वो टेबल में बैठते, साइन करते और नोटिफिकेशन हो जाता। राकेश जी, कई आरोप चाहे हम बात करें बेरोजगारों को रोजगार। राजदा जी 10 सेकेंड, राजदा जी 10 सेकेंड। फाइनल पॉइंट, युवा पूछ रहे हैं कि नियोजन नीति आपने क्यों बनाने में देर कर दी? और नियोजन नीति भी ऐसा आपने बनाया कि हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। 4.25 साल तक सरकार के मंत्रियों के करोड़ों रुपए के बंगले बन गए, उनके लिए लग्जरी गाड़ियां आ गई। मैंने बताया ना, मुख्यमंत्री जी के भी काफिले में 4 गाड़ियां बदल गई, रेंज रोवर, मर्सिडीज, BMW। चलिए, उनकी शौक है, शौक बड़ी चीज होती है। लेकिन उस आदिवासी मूलवासी का आपने क्या किया? डुमरी के नौजवान पूछ रहे हैं, कहां मेरी नौकरी, कहां मेरा 1932 का कतियान, कहां मुझे झारखंडी होने का गर्व देना? ये कुछ ये सरकार नहीं कर पाई। और ये कहते हैं महिलाओं का सम्मान। तो आज तक झारखंड के इतिहास में 38 महीने में 5255 महिलाओं की इज्जत कभी नहीं लूटी गई थी। और मुश्किल से 1% केसेस में फास्ट ट्रैक आरोपियों को फांसी या माफ कीजिएगा सजा मिली है। चलिए राकेश सिन्हा जी, पलायन तो हुआ है, नौकरी नहीं मिलने की वजह से नौजवान जो है वो पलायन तो किए हैं। राजा जी देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं दोनों। जब इनकी सरकार थी इस राज्य में, तो 5,000 रुपये की नौकरी के लिए हाथी उड़ा दिया गया था इस राज्य में। करोड़ों रुपए खर्च हुए। 5,000 रुपये की नौकरी के लिए युवाओं को बेंगलोर, महाराष्ट्र और चेन्नई भेज दिया गया था। सारे लोग वापस आ गए। हम ये नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि इस राज्य के युवा अपने ही राज्य में नौकरी कर रहे हैं। नौकरियों का द्वार खुल गया है, वैकेंसियां निकाली जा रही है, लोग भर भी रहे हैं और लोगों का नियुक्ति पत्र भी मिल रहा है। तो चूंकि विरोध करना है, मुद्दा तो कुछ है नहीं इन लोगों के पास, पहली बात। दूसरी बात, ये महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, आंकड़े गिना रहे थे। इस राज्य की जनता ने देखा है कि कैसे एक दुष्कर्म पीड़ित बच्ची का पिता जब न्याय की गुहार मांगने के फिर राजा जी देखिए नहीं, आपकी तो फिर हम राकेश जी को अपनी बात अगर बीच में
टुकड़े नहीं, टुकड़े अगर कर बीच दिए में गए। रोकेंगे तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगा। चलिए, वक्त हमारे पास ज्यादा नहीं है प्रतुल जी, आपने अपनी बातों को रखा। राकेश सिन्हा जी को जरा सुन ले। गंदी आदत है प्रतुल जी, आपकी बातों को हमने सुना, हमारे जो मेहमान है उन्होंने सुना, जरा इनकी बात को हम सुन ले। राकेश जी, एक दुष्कर्म पीड़ित बच्ची का पिता जब न्याय मांगने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के पास जाता है, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये आपने भी देखा होगा कि कैसे उस पिता को दुत्कार। देखिए, उस केस का उद्भेदन भी हो गया, लेकिन डुमरी के जो मुख्य समस्या है उसके बारे में चुप क्यों है? कहाँ 1932 का कटियार, कहाँ है 17.5 लाख नौकरी पौने 4 वर्षों में, कहाँ है 72,000 रुपए प्रति वर्ष का महिलाओं को चुनाव खर्चा? डुमरी की जनता पूछ रही है, हेमंत बाबू 1932 का कटियार कहाँ चेल गया? 72,000 रुपया चुनाव खर्चा कर कहाँ चेल गया? और इन्होंने लोगों को, स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात की। वक्त हमारे पास अब ज्यादा नहीं है। प्रतुल जी, डुमरी की जनता ने राकेश सिन्हा जी, छोटे-छोटे शब्दों में। अरे मिर्ची लग गया आपको, यही हमारी। चलिए, वक्त हमारे पास कम है। डुमरी की जीत को लेकर क्या कहेंगे राकेश सिन्हा जी? राकेश सिन्हा जी, कई आरोप लग रहे हैं कि बेवजह एनडीए के जो कार्यकर्ता उन्हें परेशान किया जा रहा है। पूछ लीजिए ना, बहुत कम शब्दों में, समय नहीं है हमारे पास। 40 नहीं चलता। एनडीए के डीएनए में ही लूट है, 40% डीएनए में लूट है। और जब ये लोग लूट करके रखेंगे, और अगर प्रशासन को पता चलेगा तो प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठेगी। 40 नहीं चलता। चलिए, अब हमारे पास वक्त नहीं है और अपने महिला कह रही है 72,000 चूल्हा खर्चा नहीं मिल रहा। अगली बार प्रशासन को अगर सबूत मिला है, अगली बार चेयरमैन डुमरी कर पाया। 40 नहीं चलता मुख्यमंत्री। चलिए, तो डुमरी विधानसभा उपचुनाव में जीत किसकी होगी ये तय करना अब जनता के हाथ में है। राकेश जी, प्रतुल शाहदेव जी और हसन अंसारी जी, अपनी बातों को आपने यहाँ पर रखा और डुमरी की जनता भी अब बेहद होशियार है, उन्हें भी समझ में आ चुका है कि आखिर उनका भला कौन सोचेगा। और अब ये देखना है कि 5 सितंबर को जब वोट डाले जाएंगे वो किसके पक्ष में होंगे। 8 सितंबर को नतीजा भी सामने होगा। हसन अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रतुल शाहदेव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टियां जो है पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, उत्साहित है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। आज देर शाम से चुनाव प्रचार प्रसार का जो शोर है वो भी थम चुका है। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे अब अपने प्रत्याशियों की वोटिंग के लिए। लेकिन अब देखना यह है कि जो डुमरी की जनता है वो किस पर अपना प्यार लुटाती है, और वो हमें पता चलेगा 8 सितंबर को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।